एक क्वेश्चन आता है पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, लॉन्ग में आ जाता है अक्सर। तो इसके दरमियान डिफरेंसेस लिखने हैं हमने। पहला डिफरेंस इसमें क्या है कि ये जो एलिमेंट है इट इज फॉर्म, ये बनता कैसे है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेम। जब सेम एटम कंबाइन हो जाए तो वो एलिमेंट बनाते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस। कंपाउंड जो है ये कैसे बनता है, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट फिक्स रेशो में कंबाइन हो जाए तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और मिक्सचर जो है ये कैसे बनता है, ये सिंपल कॉम्बिनेशन है एलिमेंट या कंपाउंड का, मतलब सिंपल हम मिक्स करते हैं चीजों को फिजिकल मेथड से, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस कि एलिमेंट्स ना, हर एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टीज है। जिस तरह सोडियम तो मेटल है, गुड कंडक्टर है, सॉफ्ट है और ये सारे। फिर नॉन मेटल, लेट सपोज कार्बन है तो वो बैड कंडक्टर है, और वो ना हर एक एलिमेंट की एक फिक्स प्रॉपर्टीज है। कंपोनेंट आर लेस लॉस दियर प्रॉपर्टीज। ये जो कंपोनेंट है ना कंपाउंड के, मतलब NaCl, लेट सपोज NaCl, तो अब NaCl और Na और Cl की प्रॉपर्टीज अलग अलग नहीं, बल्कि ये दोनों जो है अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस कर लेते हैं। नंबर तीसरा है कि मिक्सचर, मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स है वो अपने अपने प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करते, उसको बरकरार रखते हैं, रिटेन रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा डिफरेंस इसमें क्या है कि एलिमेंट को हम मजीद डिकम्पोज नहीं कर सकते, मजीद हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। और इसमें जो कंपोनेंट है कंपाउंड के कैन नॉट बी सेपरेट, इसको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते, किसके, कंपाउंड के कंपोनेंट को। और मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया कि डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सेपरेट कर लेते हैं। चौथा डिफरेंस है कि एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट जो है उसमें जो जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर सेम है। इसी तरह कंपाउंड हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास, कंपाउंड के जो कंपोनेंट है उसका कंपोजिशन फिक्स रहता है। कहीं से NaCl ले ले तो उसमें एक Na है एक Cl है। इसी तरह MgCl2 ले ले तो एक Mg है दो क्लोरीन है उसमें। तो इसका जो है जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे MgCl2 है तो एक Mg दो Cl2, कहीं और जगह पे MgCl2 है तो भी वही कंपोजिशन। और मिक्सचर में जो कंपोनेंट है ना उसका कंपोजिशन सेम नहीं है, मतलब एक जगह पे नाइट्रोजन ज्यादा है तो कहीं और जगह पे नाइट्रोजन कम है। मतलब यहाँ पे 78.09% है, तो ऐसे जगहों पे ऐसी जगह भी होंगे कि जहाँ पे 78.9 से थोड़ा ज्यादा हो या थोड़ा कम हो, तो इसका जो कंपोजिशन है ना वो फिक्स नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला नंबर 5 कि ये जो एलिमेंट है ना ये होमोजीनियस है। क्या है, होमोजीनियस है। और जो कंपाउंड है वो भी जो होमोजीनियस कंपोजिशन है। और ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, जबकि कंपाउंड और एलिमेंट ये हेट्रोजीनियस नहीं हो सकते कभी भी, हमेशा होमोजीनियस रहते हैं। इसके अलावा नंबर 6 डिफरेंस इसमें कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम के नीचे पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, पोटाशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। तो हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। इसी तरह हेलोजेंस को अगर देखेंगे, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो जब जब हम नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज हो जाते हैं इसके। और जो कंपाउंड है ना इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स रहता है, शार्प बॉइलिंग पॉइंट। लेट्स सपोज NaCl हमारे पास एक कंपाउंड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 800 समथिंग है, 800 प्लस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 1500 या 1400 प्लस माइनस राउंड अबाउट है। तो अब ये फिक्स है, मतलब यहाँ पे NaCl तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यही है। कहीं और जगह पे NaCl देखेंगे तो उसका भी वही है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, फिक्स है, वेरिएबल नहीं है। जबकि मिक्सचर जो है
उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट वो शार्प नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। अगला डिफरेंस इसमें कि इसको हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल। हर एलिमेंट के अलग अलग सिंबल है, सोडियम के लिए तो Na है, पोटाशियम तो K है, इसी तरह ऑक्सीजन के लिए तो O है। तो हर एलिमेंट के लिए अलग अलग सिंबल होता है, उसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं। कंपाउंड को जो है हम केमिकल फॉर्मूला से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और मिक्सचर जो है उसका कोई फिक्स केमिकल फॉर्मूला या कोई फिक्स सिंबल नहीं है। वजह उसका ये है कि उसमें कंपोनेंट एक तो नहीं है, उसमें तो काफी सारे कंपोनेंट होते हैं। तो इस वजह से इसको कोई फिक्स केमिकल फार्मूला से हम डिनोट नहीं कर सकते। आज के लिए काफी है, अगले हेडिंग में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे उसके बारे में मजीद जो है आयन केमिकल स्पीशी एनाइन कैटाइन इंशाल्लाह उसके बारे में पढ़ेंगे।